अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। पीएम ने 2 दिन पहले विपक्षी पार्टियों पर घोटाले का आरोप लगाया और कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके के साथ एनसीपी का भी नाम लिया। प्रधानमंत्री भोपाल में भाषण दे रहे थे और बदल रही थी महाराष्ट्र की राजनीति। 27 जून को उनका भाषण आया और 2 जुलाई को महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और बीजेपी कई बार इस मामले को उठा भी चुकी है। अब शरद पवार ने इसी पर पीएम मोदी को घेरा है। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे उन्हें ही अब अपने साथ ले लिया है। देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले अपने भाषण में जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उन्हें ही अब अपने साथ ले लिया है। इन साथियों को अपने साथ लेकर मिनिस्ट्री की शपथ देने का काम किया। इससे ये बात साफ हो गई है कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। आज जो कुछ हुआ वो प्रेशर डालकर देश की एजेंसी का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। देश स्वीकार करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है,
तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है।